अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 37 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज की इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम हैज़ मैनी थ्रू रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हैज़ मैनी थ्रू रिलेशनशिप क्या है, कैसे काम करता है और इसको यूज़ करने का हमें क्या फ़ायदा होता है। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल को अगर आपने गौर से देखा हो और हैज़ वन थ्रू को समझ लिया हो तो ऑलमोस्ट हैज़ मैनी थ्रू रिलेशनशिप भी उसी की तरह है, बिट लिटिल बिट ट्विस्ट। सो उस ट्विस्ट को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली लारावल 6 की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जिस तरीके से हमने हैज़ वन थ्रू रिलेशनशिप को देखा था कि उस रिलेशनशिप में हम एक मिडल मॉडल को यूज़ करते हुए दो ऐसे अनरिलेटेड मॉडल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली आपस में लिंक्ड नहीं थे। जैसे हमने देखा था कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पोस्ट के टेबल से प्रोफाइल्स के टेबल, जो यूज़र प्रोफाइल का टेबल था, उससे डाटा को फेच किया यूजिंग पोस्ट मॉडल, यूज़र प्रोफाइल मॉडल एंड यूज़र मॉडल एज एन इंटरमीडिएट मॉडल। मतलब जो पोस्ट की आईडी थी वो यूज़र के टेबल में थी, इसलिए हमने यूज़र टेबल को एज एन इंटरमीडिएट टेबल यूज़ किए करते हुए पोस्ट के मॉडल के अंदर यूज़र प्रोफाइल से डाटा को फेच कर लिया और हमने एड्रेस का कॉलम फेच किया था उस वीडियो ट्यूटोरियल में, जो कि हैज़ वन थ्रू का रिलेशनशिप था। इसी तरीके से हम जो है हैज़ मैनी थ्रू रिलेशनशिप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस रिलेशनशिप में सिर्फ ट्विस्ट ये है कि इसमें हम एक कॉलम की बेस पर मल्टीपल रोज़ या मल्टीपल कॉलम या मल्टीपल जो है वो कह सकते हैं डाटा हासिल कर सकते हैं। ये एक किस्म का आप कह सकते हैं जो वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, ये वैसा ही रिलेशनशिप है जिसमें हम उसको एक कॉलम, एक आईडी देंगे और उस आईडी की बेस पर हम मल्टीपल रोज़ एक दूसरे ऐसे टेबल से हासिल करेंगे कि जो कि डायरेक्टली उस टेबल से लिंक्ड नहीं होगा। करंट हमारा जो मॉडल्स का या टेबल का सिनारियो है उसमें हमारा ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है जिसकी मदद से हम इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर सकें। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक न्यू मॉडल क्रिएट करूँगा और इसके अलावा हमारा जो यूज़र प्रोफाइल का मॉडल है या टेबल है उसके अंदर एक न्यू कॉलम भी ऐड करूँगा जो कि हमें लिंक करेगा उस मॉडल से। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली अब हम करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले लिए चलता हूँ सीक्वल प्रो में। तो यहाँ सीक्वल प्रो के अंदर ये हमारे जो टेबल्स हैं, इसमें जो पोस्ट के टेबल से हमने यूज़र प्रोफाइल का डाटा फेच किया था यूजिंग यूज़र्स एज अ मिडल टेबल। अब हमने करना क्या कि हम एक यहाँ पर मॉडल क्रिएट करेंगे, कंट्री का मॉडल, जिसमें हमारे पास मल्टीपल कंट्रीज़ होंगी और उन कंट्रीज़ को हम असाइन करेंगे इन यूज़र्स प्रोफाइल के अंदर, क्योंकि हमारा जो यूज़र प्रोफाइल है इसके अंदर हमारा एड्रेस है। अब एड्रेस में हमने पाकिस्तान लिखा हुआ है एज अ कंट्री, लेकिन हम इसको अब एज अ सेपरेट कंट्री ऐड करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक कंट्री को सिलेक्ट करेंगे और उस एक कंट्री की बेस पर हम पोस्ट के टेबल में से, अब ये जो पोस्ट का टेबल है ये डायरेक्टली यूज़र प्रोफाइल्स के साथ लिंक्ड नहीं है बल्कि थ्रू यूज़र्स एज अ मिडल टेबल मॉडल हम उसको एक्सेस करेंगे यूज़र आईडी की बेस पर। इस यूज़र आईडी की बेस पर हम इसको गेट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करना होगा। मैं टर्मिनल में आता हूँ, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। तो मैं L6 ऐप के फोल्डर में हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल और इसको नाम दूंगा मैं कंट्री मॉडल और इसके अलावा इसकी माइग्रेशन और फैक्ट्री में दोनों क्रिएट कर लूँगा। हमने मॉडल क्रिएट कर लिया कंट्री का। अब हम यूज़र प्रोफाइल्स का जो मॉडल टेबल है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे यूजिंग मेक माइग्रेशन। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन ऐड कंट्री इन यूज़र प्रोफाइल्स। तो डैश डैश टेबल इज इक्वल टू यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल्स। हमने ये माइग्रेशन क्रिएट कर ली एक और। अब हम चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट 3 में और यहाँ पर अब डाटाबेस के अंदर माइग्रेशंस में आते हैं और ये है हमारे पास कंट्री का टेबल। तो इसमें हम पहला जो ऐड करेंगे वो हम एक स्ट्रिंग ऐड करेंगे, कोड, कंट्री कोड, इसको हम 2 लेंथ देते हैं, 2 करैक्टर उसकी लेंथ होगी। दूसरा हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं स्ट्रिंग
नेम जो कि कंट्री का नेम होगा और जिसकी लेंथ 255 या 100 जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। मैंने 255 दे दी। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 255 ही होती है। अगर आपने 255 ही देनी है तो बेशक आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो ये है हमारे पास कोड और ये है हमारे पास नेम टेबल, हमारा कंट्रीज़ का टेबल। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे अपने यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल्स के टेबल में और यहाँ पर एक कॉलम ऐड करेंगे स्ट्रिंग बिग इंटीजर, क्योंकि हमने इसको लिंक करना है कंट्री के टेबल से। सो कंट्री आईडी देंगे और इसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे इस टेबल के अंदर और इसको हम ऐड कर देते हैं आफ्टर यूज़र अंडरस्कोर आईडी। सो आफ्टर यूज़र अंडरस्कोर आईडी, सो ये क्या करेगा, यूज़र्स प्रोफाइल के अंदर जहाँ पर यूज़र आईडी है उसके बाद इसको कंट्री आईडी कॉलम को ऐड करेगा। अगर आप चाहेंगे तो बिफोर भी कर सकते हैं, यहाँ पर बिफोर पास करके। सो ड्रॉप के टेबल में हम आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे टेबल ड्रॉप कॉलम और यहाँ पर हम सिंपली कंट्री आईडी लिख देंगे। सो ये हमारे दोनों माइग्रेशंस और मॉडल क्रिएट हो चुका है। सो अब हम यहाँ पर टर्मिनल पर वापस आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट। सो यहाँ पर हमारे माइग्रेशंस जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुकी है हमारे यूज़र प्रोफाइल के अंदर। अगर यहाँ पर SQL Pro को मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यूज़र प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर एक कंट्री आईडी ऐड हो चुकी है जो कि 000 है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं इसको 1 कर देता हूँ ताकि कंट्री आईडी 1 असाइन हो जाए और इसको भी 1 असाइन कर देता हूँ ताकि इसको भी पता हो कि कंट्री जो भी कंट्री हमारा 1 है उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं चलिए खैर यहाँ पर मैं 2 ऐड कर देता हूँ। सो ये हमने कंट्री आईडीज़ ऐड कर दी। सो डायरेक्ट जब हम कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाते डेटाबेस लेवल पर तो ये हम एंट्रीज खुद से कर सकते हैं। सो इसलिए कंट्रीज़ के टेबल में देखिए कोई कॉलम एडिड नहीं है और चूँकि कंस्ट्रेंट डेटाबेस लेवल पर नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल के अंदर डाटा एंटर कर लिया। वापस टर्मिनल पर आते हैं और यहाँ पर मैं ओपन करूँगा टिंकर CLI और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फैक्ट्री ऐप स्लैश कंट्री मुझे यहाँ से माइग्रेशन फैक्ट्री क्रिएट ही नहीं की मैंने। एग्ज़िट करते हैं, वापस आते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे फैक्ट्रीज़ के टेबल के अंदर और कंट्री फैक्ट्री में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कोड और कोड में हम लिखेंगे फेकर कंट्री कोड और उसके बाद लिखेंगे नेम। सो ये रैंडमली हमें फेकर जो है वो कंट्री और कंट्री कोड दे देगा। वो एग्जैक्ट नहीं होंगे लेकिन हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। जब लाइव प्रोजेक्ट होगा तो तब अपने कोड को और नेम को प्रॉपरली मैच्ड रखना है। सो इसके बाद हम आएंगे PHP आर्टिसन टिंकर में और यहाँ पर मैं लिखूँगा फैक्ट्री ऐप स्लैश कंट्री और इसके बाद क्लास कामा कितने रिकॉर्ड में सपोज 3 रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ और क्रिएट कर लेता हूँ। तो आई थिंक मैंने अब ये क्रिएट मेथड मैंने कंट्री मॉडल के अंदर यहाँ पर गार्डेड इज इक्वल टू एम्प्टी ये ऐड नहीं किया था। चलिए अब ऐड कर दिया। अब देखते हैं कि ये इसको करता है क्रिएट या एरर देता है। सो उसने हमें 3 कॉलम्स ऐड कर दिए जिसमें हमारे पास इसकी आईडी 1 है, इसकी आईडी 2 है, इसकी आईडी 3 है और इसका कोड VG है और ये इसका नेम ओमान है, मतलब कंट्री नेम ओमान है, इसका ET है और इसका मडगास्कर है। एक्चुअली होना इथोपिया चाहिए था क्योंकि ET एरिटेरिया या इथोपिया के लिए होता है। यहाँ पर भी अगेन उसने कोड ET दिया लेकिन यहाँ पर नेम जो है वो पनामा है। सो इसने रेंडमली नेम्स और कोड ऐड कर दिए विद प्रॉपर अपडेटेड एंड क्रिएटेड ऐड। सो हमने फैक्ट्री से जो डाटा है वो सक्सेसफुली एंटर कर लिया अपने डाटाबेस के अंदर, यहाँ पर कंट्रीज़ के टेबल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंट्रीज़ का टेबल है और इसमें हमारे पास 3 कंट्रीज़ ऐड हो चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं। सपोज़ कीजिए कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो ओमान कंट्री है उसमें से कितनी पोस्ट हमारे इस ब्लॉग में मौजूद हैं। सो कोई यूज़र जो ओमान से है तो सबसे पहले हम इस मिडिल टेबल यूज़र्स को एज अ मिडिल टेबल यूज़ करेंगे और उसके बाद उसकी आईडी जो यूज़र प्रोफाइल के अंदर यूज़र अंडरस्कोर आईडी है उसको हम इस्तेमाल करते हुए ये रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ वापस टर्मिनल पर। सो इसके लिए हमें यहाँ मॉडल के अंदर कंट्री से हमने फेच करना है
पोस्ट को। सो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब ये मैनी रिलेशनशिप है क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हो सकती है एक कंट्री से। सो पब्लिक फंक्शन पोस्ट, और स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे। सो रिटर्न दिस हैज़ मैनी थ्रू। अब हैज़ मैनी थ्रू और हैज़ वन थ्रू के जो पैरामीटर्स हैं वो देखेंगे अगर आप, तो ये सेम पैरामीटर्स हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये न्यू हैज़ मैनी थ्रू जनरेट करता है और वो न्यू हैज़ वन थ्रू जनरेट करता है रिलेशनशिप। सो हैज़ मैनी थ्रू के अंदर पहला हमने देना है कि किस टेबल से हमने रिलेट करना है इसको। तो यहाँ पर मैं कंट्री के अंदर यहाँ पर इसको रिलेट करना है हमने यूज़र प्रोफाइल कॉलन कॉलन क्लास के साथ, क्योंकि यूज़र प्रोफाइल जो है उसके अंदर हमारी कंट्री आईडी है, यूज़र्स के अंदर नहीं है। सो थ्रू किसके हमने करनी है, यूज़र कॉलन कॉलन क्लास। सो अगर हमारे पास यहाँ पर यूज़र के अंदर जो कंट्री आईडी है वो यूज़र के अंदर होती तो फिर तो हमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं था। तो लेकिन यहाँ पर चूँकि यूज़र प्रोफाइल के अंदर है और यूज़र के साथ डायरेक्टली पोस्ट जो है वो लिंक्ड नहीं है, कंट्री के साथ सॉरी पोस्ट जो डायरेक्टली लिंक नहीं है। इसी तरीके से अगर यूज़र के क्लास के अंदर कंट्री आईडी होता तो सेम सिचुएशन थी, जो कंट्री है वो डायरेक्टली पोस्ट के साथ रिलेटेड नहीं है। सो हमने सॉरी यहाँ पर लिखना था, हमने पोस्ट गेट करनी है। सो पोस्ट कॉलन कॉलन क्लास, तो हमने कंट्री की बेस पर पोस्ट लेनी है और उनको हमने यूज़र प्रोफाइल के थ्रू लिंक करना है। सो ये हमारा मिडल टेबल होगा क्योंकि कंट्री आईडी हमारे यूज़र प्रोफाइल के अंदर है। तो ये मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं टिंकर CLI में आता हूँ और रन करते हैं इसको, और यहाँ पर मैं DB इनेबल क्यूरी लॉग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, सबसे पहले हमें कंट्री चाहिए। सो कंट्री इज इक्वल टू ऐप/कंट्री फाइंड वन। तो वन कंट्री हमने फाइंड कर लिया। सो उसने हमें दे दिया कंट्री, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कंट्री पोस्ट्स। सो उसने कहा सॉरी कंट्री, मेरे मिस्टेक हो गई, कंट्री पोस्ट। तो यहाँ पर हमें एक एरर मिला। चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सो वो कह रहा है कुड नॉट फाइंड कॉलम पोस्ट डॉट यूज़र प्रोफाइल अंडरस्कोर आईडी। मतलब वो कह रहा है कि जो पोस्ट्स का टेबल है, क्योंकि हमने पोस्ट के टेबल से डाटा फेच करना है, सो वो कह रहा है कि पोस्ट के टेबल में यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल अंडरस्कोर आईडी एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो पोस्ट है रिलेटेड टेबल है, इसके अंदर पोस्ट यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल अंडरस्कोर आईडी एग्जिस्ट नहीं करती। जो मिडल टेबल मैंने यहाँ पर दिया है उसकी बात कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि भाई ऐसा करो कि यहाँ पर आईडी ले लो। ठीक है, मैंने आईडी दे दी। अब मैं इसको दोबारा एक दफ़ा एग्जिट करता हूँ, फिर मैं इनेबल क्यूरी लॉग करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर फाइंड वन, इसको क्लियर करते हैं। अब मैं लिखता हूँ कंट्री पोस्ट। सो अब उसने कहा कि अननोन कॉलम पोस्ट डॉट यूज़र प्रोफाइल, सेम वही कह रहा है कि उसके अंदर सेलेक्ट स्टैरी फ्रॉम यूज़र प्रोफाइल्स डॉट आईडी एज लार्वल थ्रू फ्रॉम पोस्ट इन ज्वाइन यूज़र प्रोफाइल ऑन यूज़र प्रोफाइल। तो अब मुझे वो कह रहा है कि यहाँ पर अब हमारे पास यूज़र प्रोफाइल आईडी अगेन वो कह रहा है यही है। सो मैं कहूँगा कि भाई इसको यूज़र आईडी के थ्रू फाइंड करो। सो मैंने यहाँ पर सेकंड पैरामीटर दे दिया। ये हमारी फॉरेन की है जो कि इस कंट्री आईडी के है। चूँकि कंट्री आईडी इस यूज़र प्रोफाइल के अंदर मौजूद नहीं है, सो इसलिए हमने यहाँ सॉरी इस पोस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आईडी पास किया। अदरवाइज़ अगर वो इसके अंदर मौजूद होता तो हम उसको यहाँ पर पास कर देते। सो ये कंट्री आईडी बेसिकली हमारा कहाँ पर मौजूद है, इस यूज़र प्रोफाइल के टेबल के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में देखें, रिलेशनशिप में जाके हैज़ मैनी थ्रू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने कहा है कंट्री आईडी, जिस मेथड में हम मौजूद हैं कंट्री आईडी, तो इसमें कंट्री आईडी जो है वो हमारी फॉरेन की ऑन यूज़र्स टेबल। सो यूज़र हमारा यहाँ पर यूज़र्स प्रोफाइल का टेबल है। सो इट मीन्स अगर यहाँ पर कंट्री आईडी है तो सॉरी ठीक है वो सही कह रहा है, यहाँ पर हमारी कंट्री आईडी आएगा क्योंकि ये कंट्री आईडी इस यूज़र प्रोफाइल के अंदर मौजूद है। सो इस सिनारियो में हमारे पास ये सीन ऑन है। सो यहाँ पर हमने कंट्री आईडी दे दी। सो इसको सेव करेंगे और चेक करते हैं इसको एक दफ़ा, फिर एग्ज़िट किया टिंकर, और यहाँ पर हमने इसको फाइंड किया और कंट्री पोस्ट किया। सो यहाँ पर अब अगेन वही कह रहा है पोस्ट डॉट यूज़र प्रोफाइल आईडी। सो सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम वेयर यूज़र प्रोफाइल आईडी। सो यहाँ पर हम उसको कहेंगे कि भाई इसको यूज़र आईडी की बेस पर सर्च करो।
पोस्ट डॉट यूज़र प्रोफाइल आईडी नहीं, बल्कि पोस्ट के अंदर हमारे पास यूज़र अंडरस्कोर आईडी है, उसकी बेस पर इसको सर्च करो। सो इसलिए हमने यहाँ पर उसको सेकंड पैरामीटर के तौर पर यूज़र अंडरस्कोर आईडी दे दिया। इसको एग्जिट करेंगे, एक दफ़ा फिर आएंगे टिंकर में, इसको क्लियर करते हैं, एनेबल क्यूरी लॉग कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको फाइंड करते हैं और अगेन हम यहाँ पर पोस्ट लिखते हैं। सो अब उसने हमें पोस्ट जो है वो सारी की सारी रिटर्न कर दी, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ यूज़र आईडी 2 के साथ हमें पोस्ट रिटर्न किए हैं। अगर यहाँ पर मैं db get क्यूरी लॉग करता हूँ तो यहाँ पर उसने लिखा select post डॉट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र प्रोफाइल्स डॉट कंट्री आई डी एज लारावल थ्रू की। सो यूज़र प्रोफाइल के अंदर जो कंट्री आई डी है फ्रॉम पोस्ट इनर ज्वाइन पोस्ट inner join user profiles on user profiles dot id is equals to post dot user id। अब देखिए वो कह रहा है कि यूजर्स प्रोफाइल की जो आईडी है वो पोस्ट डॉट यूज़र आईडी है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है। यूज़र प्रोफाइल के अंदर यूज़र जो आईडी है वो पोस्ट के अंदर यूज़र आईडी है। सो ये जो सिनारियो है यहाँ पर ये गलत हो रहा है। फिर उसके बाद उसने ये जो लिखा है यूज़र प्रोफाइल्स डॉट कंट्री आई डी इज इक्वल टू 1, ये करेक्ट है। सो ये चीज़ अब हमने चेंज करनी है कि यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल्स डॉट यूज़र आई डी करना है हमने इसको। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र आई डी के बाद मैं एक और यूज़र आई डी लगा देता हूँ कि मैं से कहूँगा कि इन दोनों को कंपेयर करो, यूज़र प्रोफाइल्स के अंदर से यूज़र आई डी और पोस्ट के टेबल से यूज़र आई डी। इसको सेव किया, सॉरी नॉट हियर, सेव किया। सेव करने के बाद एग्जिट करेंगे तो होपफुली इस दफ़ा जो हमारा सीन है वो परफेक्टली काम करेगा। सो वापस आए टिंकर में, एनेबल किया क्यूरी लॉग को, गेट किया कंट्री को और उसके बाद हमने कंट्री पोस्ट ली। अब उसने हमें रिटर्न कर दी एम्प्टी रो। ओके, नो प्रॉब्लम, db get क्यूरी लॉग। सो यहाँ पर आप अगर देखें तो इसने वो किया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंट्री वेयर आईडी इज इक्वल टू लिमिट 1 और यहाँ पर उसने वो क्यूरी क्रिएट ही नहीं की कंट्री, और हमने यहाँ पर यूज़र आईडी अंडर उसके बाद यूज़र आईडी दी, तो लेकिन उसने वो क्यूरी क्रिएट ही नहीं की। सो इसलिए हमें लास्ट इसका जो पैरामीटर है, जो सेकंड लोकल की है, वो भी देनी पड़ेगी। सो सेकंड लोकल की हम यहाँ पर देंगे आईडी, ये हमारी यूज़र प्रोफाइल की आईडी होगी। सो यहाँ पर हमने ऐड कर दी। उसके बाद वापस आए टर्मिनल में, एग्जिट किया, टिंकर में वापस आए, क्लियर किया, एनेबल क्यूरी लॉग किया, कंट्री को गेट किया और अब हमने कंट्री पोस्ट को गेट किया। अगेन db गेट क्यूरी लॉग। सो आई थिंक मैंने, हाँ ठीक है। सो यहाँ पर वो दूसरी क्यूरी अब क्रिएट ही नहीं कर रहा, वो इस पोस्ट के टेबल में से इसको अब 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सेकंड लोकल की, फर्स्ट लोकल की। सो रिलेटेड टेबल है, हमने जिससे फेच करना है, सो पोस्ट से फेच करना है, थ्रू टेबल है, यूज़र प्रोफाइल टेबल है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास है कंट्री आईडी और इसको बेस करना है हमने यूज़र आईडी पे। सो इसके बाद हम इसको यूज़र आईडी अगर यहाँ से ख़त्म करते हैं, सेव किया और यहाँ पर हम इसको आईडी और आईडी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट का टेबल है ये यूज़र प्रोफाइल्स के थ्रू कनेक्ट होगा। उसके अंदर कंट्री आईडी है जो हमारे पास, वो इसके फॉरेन की है, इसकी टेबल की। और फिर उसके बाद पोस्ट के अंदर हमारे पास यूज़र अंडरस्कोर आईडी है जिसको हम यूज़र प्रोफाइल की, अच्छा इसको एक दफ़ा हम टेस्ट करते हैं। एग्ज़िट किया, वापस आए और यहाँ पर एनेबल क्यूरी लॉग किया पहले, फिर हमने यहाँ पर पोस्ट को गेट, कंट्री को गेट किया, फिर उसके बाद हमने कंट्री पोस्ट को गेट किया। तो यहाँ पर अब हमारे पास ठीक आ गई, लेकिन कंट्रीज़ एक ही आई हैं। सो इसको गेट क्यूरी लॉग अगर हम करें तो जो क्यूरी बनाई है उसने वो देखिए यही वाली क्यूरी हमारी गलत हो रही है। सो यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर प्रोफाइल डॉट आई डी इज़ इक्वल टू दिस, यूज़र प्रोफाइल्स डॉट कंट्री आई डी इज़ इक्वल टू 1 है, ये हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी सिचुएशन में जो यूज़र आईडी है वो सही है और यहाँ पर अगेन हमारे पास ये जो यूज़र आईडी है पोस्ट डॉट यूज़र आईडी ये ठीक आ रही है इसकी वजह से। तो ये जो आईडी है यूज़र प्रोफाइल डॉट आईडी ये लोकल है यूज़र प्रोफाइल्स की,
तो इधर आनी चाहिए या इधर, इसमें से यूज़र आईडी इधर आएगी, एग्जिट, क्लियर, एनेबल क्यूरी लॉग, कंट्री फाइंड, और यहाँ पर फिर कंट्री पोस्ट। सो अब उसने हमें जो है वो सही पोस्ट रिटर्न किया। सो हुआ क्या था कि यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हमारा है रिलेटेड टेबल, ये है हमारा थ्रू टेबल, ये है हमारा, ये फॉरेन की है इन थ्रू टेबल, ये है हमारे पास फॉरेन की इन हमारा जो रिलेटेड टेबल है, और ये है हमारे पास लोकल की जो कि कंट्री की है, और ये है हमारे पास लोकल की ऑफ रिलेटेड टेबल जिसकी बेस पर हमने नॉट रिलेटेड टेबल, थ्रू टेबल, ये हमारी थ्रू टेबल के अंदर है जिसकी बेस पर हमने इसको फेच करना है। सो ये फॉरेन की है इन थ्रू टेबल, और ये फॉरेन की है रिलेटेड टेबल की, ये हमारे पास लोकल की है जो कि इस कंट्री आईडी की है, और ये जो यूज़र अंडरस्कोर आईडी है ये लोकल की है ऑफ थ्रू टेबल। मतलब ये फॉरेन की, हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि ये फॉरेन की है थ्रू टेबल की। तो यहाँ पर फॉरेन की इन रिलेटेड टेबल और फॉरेन की इन थ्रू टेबल जो कि लिंक करती है हमें इस मॉडल के साथ, और ये जो फॉरेन की ऑफ थ्रू टेबल है ये लिंक करती है हमें पोस्ट के जो रिलेटेड टेबल है उसके साथ। सो फॉरेन की ऑफ, आप इसको कह सकते हैं रिलेटेड टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉरेन की ऑफ इन रिलेटेड टेबल और फॉरेन की ऑफ रिलेटेड टेबल, ये दोनों सेम होंगी। सो ये वाली और ये वाली आईडी सेम है। उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिला वो बिल्कुल एक्यूरेट मिला, और हमें वो तमाम यूज़र्स मिल गए हैं जिनकी कंट्री आईडी 1 है। ये देखिए यहाँ पर ये कंट्री आईडी है, ये कंट्री आईडी है, ये कंट्री आईडी है। तो हमें यूज़र आईडी विद 1, यूज़र आईडी 2, यूज़र आईडी 1 यूज़र। सो इसमें हमें टोटल जो रिकॉर्ड मिले हैं, अगर मैं उनको काउंट करता हूँ तो उसने हमें 10 रिकॉर्ड रिटर्न किए। और यहाँ पर अगर हम देखें पोस्ट के अंदर तो हमारे पास टोटल 10 रिकॉर्ड है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यूज़र 1 है उसको हमें 4 पोस्ट हैं, और जो यूज़र 2 है उसकी 6 पोस्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हैं कि ये यूज़र आईडी 1 है, 2, 3, 4, और यहाँ पर ये टोटल 10 है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये होगी 6। सो ये हमारे पास 6 कॉलम हो गए इसके 2 वाली आईडी के, और जो 1 वाला 1, 2, यहाँ पर 3, 4, ये टोटल अब 10 रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। आई थिंक ये जो रिकॉर्ड आ रहे हैं 1, 2, 3 और एक 4 भी होना चाहिए, या 4, ये ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ये 4 जो है वो यूज़र आईडी 1 वाले टेबल हो गए। सो ये इस तरीके से हैज़ मैनी थ्रू काम करता है, और इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग टिंकर CLI। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट टेबल्स को क्रिएट कीजिए और उनको आपस में लिंक करने की कोशिश कीजिए, और टिंकर CLI में आप गेट क्यूरी लॉग से क्रिएट करके चेक कर सकते हैं। आप देखें DB गेट क्यूरी लॉग अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर उसने लिखा सिलेक्ट पोस्ट डॉट स्टैटिक। अब यूज़र प्रोफाइल्स डॉट यूज़र आई डी उसने दिया, और फिर पोस्ट डॉट यूज़र आई डी के बेस पर उसने सर्च किया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने हैज़ मैनी थ्रू रिलेशनशिप को देखा, और हमने ये भी देखा कि अगर हमें रिलेशनशिप का ना पता हो तो किस तरीके से हम वो रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टिंकर CLI, और हम उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमें डिबग लॉग के अंदर क्या वो SQL जनरेट करके दे रहा है, और हमें कौन से कॉलम में क्या चेंजेस करने हैं। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आई एम श्योर कि आपने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल का आइकन भी प्रेस कर दिया होगा,
ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।